नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। किसी भी नए स्कूल की सफलता के पीछे का राज क्या है? वो है बेहतरीन टीचर ट्रेनिंग। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक सॉलिड ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी भी स्कूल को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। सोचिए, एक नया स्कूल खुलता है। उसको पहले ही दिन से सक्सेसफुल क्या चीज बनाती है? क्या कोई बहुत बड़ी शानदार बिल्डिंग या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? शायद जवाब इनसे कहीं ज्यादा सिंपल और ज्यादा जरूरी है। वो जवाब है स्कूल के टीचर्स। देखिए, कोई भी स्कूल अपने टीचर्स की वजह से ही जाना जाता है। और एक बात साफ है, अच्छे टीचर्स पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। और बनाया कैसे जाता है? एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सॉलिड ट्रेनिंग से। और बस यही आज की हमारी बातचीत का पूरा फोकस है। तो आज हम 5 मेन पिलर्स पर बात करेंगे। सबसे पहले, टीचर ट्रेनिंग इतनी जरूरी क्यों है? फिर माइक्रो टीचिंग मेथड क्या है? इसके बाद क्लासरूम में मास्टरी कैसे हासिल करें? फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से जुड़ना, और आखिर में एक प्रोफेशनल कल्चर कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। टीचर ट्रेनिंग आखिर इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, जब एक नए स्कूल में एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम नहीं होता तो वहां अक्सर बहुत कॉमन सी परेशानियां सामने आती हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है और ट्रेनिंग कैसे सब कुछ बदल सकती है। जरा यहां देखिए, कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ बिना ट्रेनिंग के सब कुछ बिखरा हुआ है। हर टीचर अपने अपने तरीके से पढ़ा रहा है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। और दूसरी तरफ ट्रेनिंग के बाद सब कुछ एकदम सेट है। एक जैसी क्वालिटी, बेहतर डिसिप्लिन और एक प्रोफेशनल माहौल। फर्क एकदम साफ नजर आ रहा है ना? तो सवाल ये उठता है कि हम टीचर्स को इतना कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं कि वो क्लासरूम में जाने से पहले ही तैयार हों। इसका एक बहुत ही पावरफुल जवाब है माइक्रो टीचिंग। तो ये माइक्रो टीचिंग है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक तरह का प्रैक्टिस मैच है। इसमें टीचर्स अपने ही साथियों के सामने बस 5 से 7 मिनट का एक छोटा सा लेसन पढ़ाते हैं। इससे होता यह है कि असली क्लासरूम में बच्चों के सामने जाने से पहले उन्हें एक सेफ माहौल में अपनी स्किल्स को टेस्ट करने और सुधारने का मौका मिल जाता है। और इसका प्रोसेस भी ना एकदम सीधा है। पहले एक छोटा सा लेसन प्लान करो, फिर उसे अपने साथियों के सामने पढ़ाओ। उसके बाद उनसे फीडबैक लो, और आखिर में उस फीडबैक पर काम करके खुद को इम्प्रूव करो और फिर से कोशिश करो। ये जो साइकिल है, ये टीचर्स को बहुत तेजी से ग्रो करने में मदद करता है। और फीडबैक देने का भी एक गोल्डन रूल है। इसे कहते हैं प्रेज सजेस्ट प्रेज फॉर्मूला। मतलब फीडबैक की शुरुआत तारीफ से करो, फिर सुधार का सुझाव दो और खत्म भी तारीफ से ही करो। इससे होता यह है कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस बना रहता है और वो फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से लेता है। ठीक है, तो अब टीचर्स में कॉन्फिडेंस आ गया है। अब अगला बड़ा स्टेप क्या है? क्लासरूम को मैनेज करना। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि सीखने के लिए एक शानदार माहौल कैसे बनाया जाए। इसकी शुरुआत होती है एकदम साफ सुथरे रूल्स से। टीचर्स को यह सिखाना बहुत जरूरी है कि क्लास के लिए रूल्स कैसे बनाएं, उन रूल्स को बच्चों को कैसे समझाएं, और सबसे जरूरी, उन रूल्स को हर रोज बिना चूके कैसे लागू करें। कंसिस्टेंसी इज की, जैसा कहते हैं। अच्छा, सिर्फ रूल्स ही काफी नहीं है, एक फिक्स्ड डेली रूटीन भी उतना ही जरूरी है। सोचिए, जब क्लास में आने जाने का तरीका, नोटबुक संभालने का सिस्टम, हर छोटी बड़ी चीज का एक सेट पैटर्न होता है, तो क्लास कितनी स्मूथ चलती है। इससे सीखने का जो कीमती वक्त है वो बचता है। और हाँ, अगर कोई बच्चा रूल तोड़े तो तब टीचर्स के पास एक पूरा टूल किट होना चाहिए, जैसे अच्छे बिहेवियर के लिए तारीफ करना या फिर नॉन वर्बल इशारे इस्तेमाल करना। एक वार्निंग लैडर सिस्टम होना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो लॉजिकल नतीजे भी लागू करने आने चाहिए। तो क्लासरूम अब सेट है, डिसिप्लिन है। अब पढ़ाई को मजेदार और इफेक्टिव बनाने का टाइम है। और यहीं पर एंट्री होती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की, जिसे हम शॉर्ट में एबीएल भी कहते हैं। एबीएल के लिए टीचर्स को थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। ट्रेनिंग में उन्हें यह सिखाना होता है कि कैसे कम खर्चे में मजेदार और असरदार एक्टिविटीज बनाई जाएं, ग्रुप्स में काम कैसे करवाया जाए, और ये भी कि जो बच्चे जल्दी सीखते हैं या जो धीरे सीखते हैं, उन सबको एक साथ कैसे लेकर चला जाए। और देखिए, एबीएल की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल होनी चाहिए। सिर्फ थियरी से काम नहीं चलेगा। टीचर्स को डेमो एक्टिविटीज में हिस्सा लेना चाहिए, एक दूसरे की क्लास में जाके देखना चाहिए कि क्या काम कर रहा है, और खुद अपने हाथों से टीचिंग का सामान बनाना सीखना चाहिए। और अब आते हैं हमारे आखिरी पिलर पे। इन सब चीजों को एक साथ जोड़ने वाली कड़ी क्या है? वो है एक मजबूत प्रोफेशनल कल्चर बनाना,
यही वो चीज़ है जो स्कूल की पहचान बनती है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब सिर्फ अच्छा पढ़ाना नहीं होता। इसका मतलब टाइम पर आना भी है, सही ड्रेस कोड फॉलो करना भी है और बच्चों के लिए एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनना भी है। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। और हाँ, डॉक्यूमेंटेशन, इसे तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। लेसन प्लान से लेकर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स तक, नोटबुक चेकिंग से लेकर रिपोर्ट कार्ड्स तक, हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना एक प्रोफेशनल टीचर की निशानी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि टीचर ट्रेनिंग कोई एक बार का इवेंट नहीं है जो स्कूल शुरू होने से पहले खत्म हो जाए। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, एक कल्चर है जिसे रोज जीना पड़ता है। आखिर में पूरी कहानी बस इस एक सिंपल सी इक्वेशन पर आकर टिक जाती है। ट्रेन टीचर्स मतलब खुश स्टूडेंट्स, और खुश स्टूडेंट्स मतलब एक मजबूत स्कूल। बस इतना ही सिंपल है। तो अब एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन पिलर्स की बात की, उनमें से वो कौन सा पहला पिलर है जिसे किसी भी स्कूल को अपनी नींव मजबूत करने के लिए सबसे पहले बनाना चाहिए?